अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 17वें पारे का आज 8वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह हज सूरह नंबर 22 की शुरू की 10 आयतें हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। ऐ लोगो, अपने रब से डरो, बेशक क़यामत का ज़लज़ला बड़ी हौलनाक चीज़ है। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़अउ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। उस क़यामत के दिन तुम देखोगे कि हर दूध पिलाने वाली डर के मारे अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी, और जिस औरत के पेट में बच्चा होगा उसका हमल गिर जाएगा। और उस दिन आप लोगों को देखेंगे कि लोग नशे में हैं, जबकि वो नशे में नहीं होंगे, बल्कि अल्लाह का अज़ाब ही बड़ा सख्त होगा। व मिनन्नासि मन युजादिलु फ़िल्लाहि बिग़ैरि इल्मिन व यत्तबिउ कुल्ल शैतानिन मरीद। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के बारे में बगैर जानकारी के झगड़ते रहते हैं और हर सरकश शैतान के पीछे चलने लगते हैं। कुतिबा अलैहि अन्नहु मन तवल्लाहु फ़अन्नहु युज़िल्लुहु व यहदीहि इला अज़ाबिस सईर। जिसके बारे में तकदीर में ये बात लिख दी गई है, जो उस शैतान को अपना दोस्त बनाएगा वो उसे गुमराह कर देगा और उसे जहन्नम के अज़ाब तक पहुँचा देगा। या अय्युहन्नासु इन कुंतुम फ़ी रैबिन मिनल बअस फ़इन्ना ख़लक़नाकुम मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुत्फ़तिन सुम्मा मिन अलक़तिन सुम्मा मिन मुज़ग़तिन मुख़ल्लक़तिन व ग़ैर मुख़ल्लक़तिन लिनुबय्यिन लकुम व नुक़िर्रु फ़िल अर्हामि मा नशाअु इला अजलिन मुसम्मा सुम्मा नुख़रिजुकुम तिफ़लन सुम्मा लितबलुग़ू अशुद्दकुम व मिनकुम मन युतवफ़्फ़ा व मिनकुम मन युरद्दु इला अर्ज़लिल उम्रि लिकै ला यअलम मिन बअदि इल्मिन शैय्अन व तरल अर्ज़ हामिदतन फ़इज़ा अंज़लना अलैहल माअ अहतज़्ज़त व रबत व अंबतत मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज। ऐ लोगो, अगर तुम्हें दोबारा ज़िंदा किए जाने में कुछ भी शक हो तो ज़रा सोचो कि हमने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, यानी तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया, फिर नुत्फ़े यानी मामूली और हक़ीर पानी से, फिर जमे हुए खून से, फिर गोश्त के लोथड़े से जो कभी मुकम्मल शक्ल सूरत का होता है यानी सूरत तैयार हो जाती है, और कभी पूरा नहीं बनता यानी सूरत तैयार नहीं होती, ताकि हम तुम्हारे लिए तुम्हारी हकीकत खोल कर बता दें। और हम तुम्हें माँओं के पेट में जब तक चाहते हैं एक मुकर्ररा मुद्दत तक ठहराए रखते हैं, फिर तुम्हें बच्चे की शक्ल में बाहर लाते हैं, फिर तुम्हें पालते हैं ताकि तुम अपनी भरपूर जवानी को पहुँच जाओ। और तुम में से बाज़ उसके बाद वफ़ात पा जाता है, और तुम में से बाज़ बदतरीन उम्र यानी बुढ़ापे तक पहुँचा दिया जाता है, यहाँ तक कि वो सब कुछ जानने के बाद भी कुछ नहीं जानता। और आप ज़मीन को खुश्क सूखी देखते हैं, फिर जब हम उस पर पानी बरसाते हैं तो उसमें जान आ जाती है, वो लहलहा उठती है और हर किस्म के खूबसूरत पौधे उगाती है। ज़ालिका बिअन्नल्लाह हुवल हक़्क़ु व अन्नहु युह्यिल मौता व अन्नहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। यह इस बात की दलील है कि अल्लाह ही हक़ है और वह बेशक मुर्दों को ज़िंदा करेगा, और बेशक वो हर चीज़ पर पूरी तरह कादिर है। व अन्नस्साअत आतियतुन ला रैब फ़ीहा व अन्नल्लाह यबअसु मन फ़िल क़ुबूर। और बेशक क़यामत आने वाली है, उसमें कोई शक नहीं है, और बेशक अल्लाह उन सबको दोबारा ज़िंदा करेगा जो कब्रों में हैं। व मिनन्नासि मन युजादिलु फ़िल्लाहि बिग़ैरि इल्मिन वला हुदन वला किताबिन मुनीर। और कुछ लोग बगैर जानकारी के, बगैर आसमानी हिदायत के और बगैर किसी रोशन किताब के अल्लाह के बारे में झगड़ते हैं यानी बहस करते हैं। सानिया इत्फ़िहि लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाह लहू फ़िद दुनिया ख़िज़्युन व नुज़ीक़ुहु यौमल क़ियामति अज़ाबल हरीक़। वो तकब्बुर यानी घमंड से अपना पहलू मोड़ते हैं ताकि दूसरों को भी अल्लाह के रास्ते से बहका दें। ऐसे ही शख्स के लिए दुनिया में रुसवाई है, और क़यामत के दिन हम उसे जलती आग का मज़ा चखाएंगे। ज़ालिका बिमा क़द्दमत यदाक व अन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिल लिल अबीद। और कहेंगे ये जहन्नम उन कामों यानी काले करतूतों का बदला है जिन्हें तुमने आगे भेजा था, और बेशक अल्लाह अपने बंदों पर कभी जुल्म नहीं करता। नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर आज 17वें पारे का 8वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह हज सूरह नंबर 22 की शुरू की 10 आयतें हैं। सूरह हज ये मक्की है या मदनी है, इसमें इख्तलाफ है, लेकिन सही बात कुछ लोगों ने कहा कि ये मदनी है, लेकिन कुछ लोगों का कहना यह है कुछ आयतें मक्की है और कुछ आयतें मदनी हैं। सूरह हज सूरह नंबर 22 में टोटल 78 आयतें हैं और 10 रुकू हैं। आयत नंबर 2 पर गौर कीजिए, क़यामत का मंजर बयान किया जा रहा है और सब लोगों को डराया जा रहा है। वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। और अल्लाह ताला का अज़ाब बहुत सख्त होगा। यह क़यामत से पहले भी हो सकता है, और क़यामत जब आएगी तो ऐसी ही घबराहट पैदा होगी, या फिर ऐसा होगा कि लोग कब्रों से उठेंगे, मैदान महशर में जमा किए जाएंगे। अल्लाह ताला क़यामत के दिन लोगों से कहेगा, तो जिस वक्त क़यामत कायम होने का मंजर होगा तो घबराहट बहुत ज़्यादा होगी। लोग बेहोश नहीं हैं, लेकिन क़यामत की वजह से लोग घबराए हुए हैं, परेशान हाल हैं। आयत नंबर 5 पर गौर कीजिए, उसमें नुत्फ़ा का लफ्ज़ आया।
نطفہ انسان کی پیدائش کیسے ہوئی اس کا ذکر ہے۔ نطفہ منی کا حقیر قطرہ ہے، 40 روز کے بعد علقہ یعنی گاڑھا خون ہو جاتا ہے اور علقہ سے مزغہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے۔ یہ ماں کے پیٹ میں ہو رہا ہے تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو ماں کا پیٹ بھی اللہ کی نشانی ہے، انسان کی زندگی بھی اللہ کی نشانی ہے، اور انسان کی پیدائش بھی اللہ کی نشانی ہے کہ وہ کس طریقے سے معمولی پانی کی شکل میں ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ انسان کو جب اکڑ آ جائے تو اسے اپنے اصلیت پر غور کر لینا چاہیے کہ وہ کس پانی سے پیدا کیا گیا ہے، تو اس کی اکڑ بالکل ختم ہو جائے گی۔ جس کے اندر اکڑ ہوگی اس کی پکڑ کمپلسری ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچہ پورا پیدا ہوتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچہ پورا پیدا نہیں ہوتا، اس سے پہلے ہی وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو یہ سب کون کر رہا ہے؟ اور یاد رکھیے گا 4 مہینے کے بعد روح پھونک دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب القدر حدیث نمبر 2643 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہے بے کتب رزق ہی، انسان کی روزی روٹی ماں کے پیٹ میں لکھ دی جاتی ہے، اور اس کی موت کب ہوگی، نمبر 2 وہ چیز لکھ دی جاتی ہے، وہ کیا عمل کرے گا وہ چیز لکھ دی جاتی ہے، وہ اچھا ہوگا برا ہوگا کافر ہوگا مومن ہوگا، یہ سب چیزیں لکھ دی جاتی ہے۔ اور اللہ کا اندازہ کبھی غلط نہیں ہوتا، اللہ زور زبردستی نہیں کرتا، بلکہ انسان کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے جو اندازہ لگایا ہے اللہ کا پورا اندازہ صحیح ہے۔ تو اس کے اندر بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، انسان کو چاہیے کہ اپنی پیدائش پر غور کر لے۔ پھر اس کے بعد آپ غور کیجئے، یہ بھی کہا گیا ہے کہ زمین کو دیکھو، زمین کس طریقے سے مردہ ہے، تو اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے اور اس کے بعد مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، لہلہانے لگتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں کون کر رہا ہے؟ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ سورج چاند ستارے یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، زمین اللہ کی نشانی ہے، انسان کی پیدائش اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ آدمی اگر اس چیز پر غور کر لے گا تو وہ اللہ تک پہنچ جائے گا۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے قرآن کریم پر عمل کرنے اور قرآن کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق دے آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔